जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसा कि आपके चैप्टर चले हुए हैं, पिछले चैप्टर के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए थे वो लेकर आए थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और मैंने कुछ उसमें बहुत आसान से टाइप और आसान से क्वेश्चन समझाए थे, बिल्कुल सीधी और सिंपल सी लैंग्वेज में। तो उसी के अनुसार आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या है अपना 16वां क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा, किस वार्षिक दर से 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये क्या हुआ आपका, देखो मूलधन क्या हो गया, 5,000 रुपये हो गया। मूलधन क्या हो गया, 5,000 रुपये। और समय क्या होगा, जो दर है वो बतानी है। और समय क्या हो गया, समय हो गया आपका 4 वर्ष। समय क्या हो गया 4 वर्ष। और इसमें कहा क्या, इस पर ब्याज प्राप्त होता है, इस पर ब्याज जो प्राप्त हो रहा, इस पर ब्याज मिल रहा वो 400 रुपये मिल रहा। ब्याज जो मिला हुआ है इस पर वो 400 रुपये मिल रहा है। तो इसने पूछा दर बताओ। अब देखो, अगर आप एक ही सूत्र में वैल्यू रखें तो एक में रख लेंगे। देखो साधारण ब्याज आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं देखने की जरूरत, गुणा समय और बटे 100। एक तरीका में मतलब फर्स्ट मेथड में आपको ये करा रहा हूँ, इसी का सेकंड मेथड कराऊंगा, जो आपको बेस्ट लगेगा उस मेथड से आप करना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और जो जिसकी वैल्यू दी वो रख दो। ब्याज की वैल्यू 400 दी, ब्याज का वैल्यू 400 दिया, फिर इसने मूलधन की जो वैल्यू दी, मूलधन का वैल्यू 5,000, और दर क्या करना है बताना है, और समय भी क्या करना है, समय आपका दिया 4 वर्ष, और बटे क्या 100, बटे क्या 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो तो 400 बराबर ये 50 और 4 इधर आ गया, ये 50 और 4 इधर गुणा में था, इधर आया तो बटे में गया। 50 से ये 0 से 0 कट गया, और 5 से ये 8 बार कट गया, और 4 से ये 2 बार कट गया। तो कितना आ गया, दर आ गई आपकी बी, मतलब बी और आंसर क्या आपका सही है 2%। अगर इसको बिल्कुल सिंपल से करना चाहते हैं, वैसे तो ये इस तरह होता है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल से कराता हूं आपका। देखो क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया 5,000 रुपये हैं और ब्याज मिल गया कितना 400 रुपये का। 5,000 रुपये और ब्याज 400 का मिल गया। अब देखो बिल्कुल जैसे आप उसका प्रतिशत का क्वेश्चन करते हैं उस तरह करेंगे। 400 रुपये मिल गया मुझे, और मिल गया किस पर 5,000 पर। भाई 400 रुपये मिला मुझे, मिला किस पर 5,000 पर, और गुणा क्या प्रतिशत बटे। अगर इस तरह देखें तो क्वेश्चन बन गया आपका प्रतिशत का, 400 मिले 5,000 पर गुणा 100। अब जो दिया है, अब दिया कितना 4 वर्ष, दिया कितना 4, तो ये क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। 2 और 1 3 जीरो कट गया, 5 से ये 8 बार कटा, और 4 से ये 2 बार कटा, तो 2% आपका आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो किस दर से 500 रुपये का, देखो 500 रुपये हैं भाई, 500 रुपये पर ब्याज जो मिल रहा वो 440 रुपये मिल रहा। तो ये क्या हुआ, मूलधन हुआ, ये क्या हुआ मूलधन, और ये क्या हुआ ब्याज, ये क्या हुआ ब्याज। अब सिंपल पैटर्न पे करें, 40 रुपये ब्याज मिला, 40 रुपये ब्याज मिला, 40 नहीं 50 रुपये ब्याज मिला, 40 की जगह कितना 50 रुपये ब्याज मिला, कितना 50 रुपये ब्याज मिला, 50 रुपये मिला, किस पर मिला 500 रुपये पर। 50 रुपये ब्याज मिले किस पर 500 रुपये पर, और गुणा कितना 100, और बटे में जो दिया, जो वैल्यू दी हुई है 4 वर्ष, इसमें भी दिया हुआ है तो 4, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से कटा 10 बार, 5 से कटा 10, और 10 का बटा गया 4, और 10 का बटा 4 गया, 10 का बटा क्या गया 4। अब 10 को क्या कर लो 4 से काट लो, 10 को क्या कर लो 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, और 4 पंजा 20, यानी कि कितना है ये 2.5%। कितना 2.5%। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2,000 रुपये के मूलधन पर 400 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, मतलब 2,000 रुपये हैं
और ब्याज कितना मिल रहा है 400 रुपये, 2000 रुपये है और ब्याज कितना मिल रहा है 400, यानी कि 400 रुपये मिल गए। 400 रुपये मिल गए किस पर, इस 2000 पर। 400 रुपये मिल गए किस पर, 2000 पर, और गुणा 100 और बटे जितनी वैल्यू दी कितना दिया 5 वर्ष बटे 5। 2 जीरो कट गया, 0 कट गया और 2 से ये कटा 20 बार, 2 से कटा 20 और 5 से कटा 5 चौक 20, तो मतलब 4%। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर आप फॉर्मूले के अनुसार करना चाहते हो तो फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के कर सकते हैं। एक और चलें इसी तरह का क्वेश्चन कि 1200 रुपये पर 240 रुपये ब्याज, 1200 रुपये पर 240 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। 1200 रुपये पर 240 मतलब 240 रुपये मिले मुझे, किस पर मिले 1200 रुपये पर, 1200 रुपये पर मिले और गुणा क्या 100% और बटे में कितना गया, बटे में कितना गया, बटे में कितना गया जो दिया कितना 5%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से ये कटा 12 दूनी 24 जीरो और 5 से कटा ये 5 चौक 20, तो वैल्यू कितना है 4 वर्ष। वैल्यू कितना है 4 वर्ष। अब की बार क्या निकाला हमने, समय निकाला, तो समय किस में आएगा, वर्ष में आएगा। समय किस में आएगा, वर्ष में, तो क्या आया 4 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, कोई इसी तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप चेंज हो गया कि 450 रुपये में, भाई देखो 450 रुपये में कोई वैल्यू 540 हो जाती है। मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 450 रुपये और जब वापस करने गया आपको तो मैंने 540 रुपये दिए और हिसाब क्या कर लिया, पूरा कर लिया। समझे भाई, मैंने आपसे पैसा जो उधारा लिया वो 540 लिया, लेकिन जब देने गया तो 540 दिया। लिया कितना 450, दिया कितना 540, तो कितना ज़्यादा दिया 90 रुपये। 90 रुपये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया और यही क्या है ब्याज दिया। 90 रुपये एक्स्ट्रा दिया और यही क्या दिया ब्याज। अब सूत्र वगैरह लगाना है तो लगा ले, नहीं तो सिंपल जिस तरह से पैटर्न किया उससे कर लें। 90 रुपये ब्याज दिया, दिया किस पर 450 पर और गुणा कितना 100 और बटे जो वैल्यू दी गई 5%। तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, समय। तो लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वर्ष दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो 0 से 0 कट गया, 45 से 2 बार कटा और 5 से 2 बार और 2 का 2 से गुणा किया, 2 का 2 से 4, 4 वर्ष कितना आ गया 4 वर्ष। ऑप्शन बी क्या दोस्तों आपका सही है। दोबारा क्वेश्चन को देखें, 450 रुपये 540 हो गए तो कितना 90 रुपये का ब्याज मिल गया। 90 किस पर मिला, इस पर। ब्याज किस पर मिलेगा, मूलधन पर। 90 ब्याज मिला 450 पर गुणा 100 का बटा 5। 0 से ये 0 कटी, 45 से 2 और 5 से 10 और 2 का 2 से गुणा किया 4। दोस्तों क्या करना है आपको, पेन और पेंसिल जो भी आप लेकर बैठे, रफ कॉपी लेकर बैठे, क्वेश्चन को पहले एक बार समझें और जब मैं क्वेश्चन करा दिया, कराने के बाद दोबारा आप लोग उसको रिपीट करें। बड़ा ही सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा, कोई सूत्र वगैरह कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले का यूज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका। 500 रुपये 600 रुपये मैंने लिया तो आपसे 500 और देना पड़ गया 600 रुपये। भाई क्या किया, मुझे पैसे की जरूरत थी, लिया तो मैंने 500 रुपये और देना पड़ गया मुझे आपसे 600 रुपये। और 600 क्यों दिए, क्योंकि एक्स्ट्रा दिए। 600 में क्यों दिए, क्योंकि ब्याज के दिए 100 रुपये। कितने, 100 रुपये। अब 100 रुपये मैंने ब्याज के दिए और दिए किस पर, इस 500 पर। 100 रुपये ब्याज के दिए, कितना ब्याज दिया 100, किस पर दिया 500 पर और गुणा 100 और बटे में जो वैल्यू दी होगी ये कितना दिया 5%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10 20 और 5 से कट गया फिर 4, तो कितना आ गया 4 वर्ष। 4 वर्ष तो मतलब क्या, ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ए ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 6000 रुपये कितने समय में 6000 रुपये 7200 रुपये हो जाते हैं। मतलब लिया कितना मैंने 6000 रुपये ब्याज का लिया, लेकिन जब देने पड़ गए तो 7200 रुपये दिए, देने पड़ गए तो 7200 दिए, यानी कि 1200 रुपये मैंने एक्स्ट्रा देना पड़ गया। 1200 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया और यही क्या है, यही क्या है ब्याज है, यही क्या है ब्याज। अब 1200 रुपये दिए मैंने, किस पर दिए ध्यान रखें, 1200 रुपये दूंगा इस पर दूंगा तो 6000, 1200 रुपये दिए 6000 पर और गुणा और 100 का बटे
4। ध्यान देखें 1200 क्या हुआ, ब्याज हुआ, 6000 लिए थे 7200 देने पड़ गए, 1200 ब्याज दिया किस पर, 6000 पर, गुणा 100 का बटे 4, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से कटा 6 दूनी 12 20, और 4 से कटा 4 पंजा 20, तो 5 मतलब बी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। 6000 थे 7200 हो गए, 1200 दिया किस पर, 6000 पर, गुणा 100 का बटे 4, 3 जीरो कट गया, 6 से 20 बार, 4 से 5 बार, 5 क्या आएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। कोई धन 5% की वार्षिक दर से तिगुना कितने वर्ष में होगा, यानी कि जो मैंने पैसा लिया वो आपसे 1 रुपये लिया, जो मैंने पैसा लिया आपसे वो कितना मान लिया, 1 रुपया मान लिया, और जब मुझे देना पड़ गया तो 3 गुना दिया, लिया 1 रुपया और देना पड़ गया 3 गुना, तो क्या किया मैंने आपसे ज्यादा दिया, और कितना ज्यादा दिया, 2 रुपये, 2 रुपये, और यही क्या हो गया ब्याज, यही क्या हो गया ब्याज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, और 2 रुपये मैंने क्या किया ब्याज दिया, और किस पर दिया, 1 रुपये पर, 2 रुपये ब्याज दिया किस पर, 1 रुपये पर, और गुणा क्या 100 का 100%, और बटे में कितना 5, 5 से कट गया, 5 दूनी 10 20, और 20 का 2 में गुणा तो कितना आ गया 40, और 40 क्या आ गया 40 वर्ष दोस्तों क्या आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इसी की तरह का एक क्वेश्चन, कोई धन 4% की वार्षिक दर से 5 गुना कितने वर्ष में होगा। देखो 1 रुपया लिया मैंने, और जब देना पड़ गया तो 5 रुपये दिए, जब लिया तो कितना 1, और देना पड़ गया तो कितना 5 दिए, ये कितना ज्यादा दिया मैंने 4 रुपये ज्यादा, कितना ज्यादा दिया 4 रुपये, और ये 4 रुपये ही क्या हो गया ब्याज हो गया, 4 रुपये ही क्या हो गया ब्याज हो गया, और ये 4 रुपये जो दिया मैंने किस पर, 1 रुपये पर दिया, किस पर 1 क्या मान लिया मूलधन, 4 रुपये दिया मैंने किस पर 1 रुपये पर, 1 क्या मान लिया मूलधन, और गुणा किसका किया 100, और बटे में कितना गया जो दिया हुआ है 4, और 4 से 4 कट गया, 4 से क्या हुआ 4 कटा, तो आंसर कितना है 100 वर्ष, 4 से 4 कट गया तो कितना आंसर 100 वर्ष। मतलब बिल्कुल सिंपल से सिंपल मेथड है आपका ये। एक और क्वेश्चन देखें, कोई धन 10 वर्ष में तिगुना कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से होगा। देखो 1 रुपया है, 3 गुना हो गया, लिया 1 रुपया था, हो 3 गुना गया, तो कितना ज्यादा 2 रुपये क्या हुआ एक्स्ट्रा देना पड़ गया, 2 रुपये क्या हुआ बढ़ाकर देना पड़ गया, और बढ़ाकर दिया तो क्या हुआ ये ब्याज हुआ। 2 रुपये मैंने क्या दिया एक्स्ट्रा दिया, किस पर दिया 1 रुपये पर, 2 रुपये दिए किस पर, इस 1 रुपये पर, क्योंकि 1 रुपया क्या है मूलधन है, और ब्याज किस पर देंगे मूलधन पर, और गुणा कितना 100, और बटे क्या किया 10, क्योंकि वर्ष गया नीचे, 0 से 0 कट गया, और 10 का 2 में गुणा, 10 दूना 20, तो क्या आ गया 20% आपका दोस्तों आंसर, और 20% क्या है आपका सी आंसर क्या दोस्तों आपका क्लियर है। चलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई धन मोस्ट इंपोर्टेंट 25 वर्ष में 5 गुना, देखो लिया कितना था 1 और देना पड़ गया 5 गुना, लिया था 1 रुपया और देना पड़ गया 5 रुपये, तो कितना ज्यादा दिया 4 रुपये क्या दिया एक्स्ट्रा दिया, 4 रुपये क्या दिया एक्स्ट्रा, और 4 रुपये क्या है ये ब्याज का है, 4 रुपये दिया किस पर 1 रुपये पर, और गुणा कितने की 100 की, और बटे में कितना गया 25। सेम प्रतिशत की तरह क्वेश्चन हो रहा है, जिस तरह प्रतिशत में हम करते थे कि 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और हमने 150 का बेच दिया, तो 50 बच गए, कितने 50 बच गए, और 50 किस पर बचे 100 रुपये पर, और गुणा 100 और बटे, बस वहां तक क्या, इस समय प्रतिशत में यहीं तक चलते थे, 50 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 50%, लेकिन इसमें भी यहां तक चल ले 1 रुपया 4 मिल गया किस पर 1 पर, 4 मिल गया किस पर 1 पर, गुणा 100, और 25 क्यों आया, बस इसमें यहाँ क्या चले 25 एक्स्ट्रा चले, क्योंकि दिया हुआ है, तो तभी ये कंडीशन किसकी बन गई साधारण ब्याज वाली कंडीशन। 25 से कटा 4, और 4 का 4 से गुणा किया तो 16, तो 16 आपका आंसर सी क्या दोस्तों आपका सही है, आंसर सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले जो एग्जाम्स गए उसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आपका दोस्तों बन चुका है। 30
30 मार्च 2021 को एक एग्जाम होता जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आता कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा। अब की बार डिफरेंस क्या दिया, 2 बार पूछा। देखो पहली कंडीशन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगना, तो 1 रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया, कितना हो गया 5%, 5 वर्ष में दुगना, 2 गुना हो गया। 1 रुपया है, दुगना हो गया, तो 1 रुपये का क्या मिल गया, 1 रुपये का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 1 रुपये का क्या मिल गया, ब्याज, और कितने साल में, 5 वर्ष। 1 रुपये का ब्याज मिल गया 5 साल में, तो क्या लिखेंगे 1/5। फिर ये कह रहा है वही धन, तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा, थोड़ा क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक है, तो वही धन 5 गुना, तो वही 1 रुपया ही 5 गुना कितने वर्ष में होगा। जब 1 रुपया था 5 हो गया तो कितना ब्याज मिल गया 4, और इसने पूछ लिया क्या, वर्ष में। क्या पूछ लिया, वर्ष में। 1 रुपया मिला मुझे 5 वर्ष में, 4 मिलेंगे मुझे कितने वर्ष में। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और वर्ष बराबर 5 की 4 में गुणा किया, 5 चौक 20, कितने 20 वर्ष में, कितने 20 वर्ष में। 20 वर्ष आपका क्या है, सही आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में और पहले में चेंजिंग क्या है, इसमें 2 बार वर्ष दिया, 1 से दुगना हुआ तो 1 मिला, 1 रुपया मिला कितने सालों में, 5 सालों में। अब की बार मूलधन नहीं करना, 1/1 नहीं करना, क्योंकि 2 बार वर्ष दिया, ध्यान रखें। 1 मिला 5 वर्ष में, 1 से 5 गया तो 4 मिले कितने वर्ष में, क्रॉस मल्टीप्लाई, और वर्ष बराबर 5 से 4, 5 चौक 20। पहला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिया तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद लगा जाओगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। देखो 1 रुपया है, 3 गुना हो गया, 1 रुपया है, 3 गुना हो गया, तो 2 रुपये मिल गए कितने, 2 रुपये मिल गए कितने सालों में, 3 वर्ष में। 2 मिल गए कितने, 3 वर्ष में, मतलब क्या 2/3, 2 का बट्टा कितना 3। ये कह रहा है तो 7 गुना कितने वर्ष में होगा, तो वही धन वो 1 रुपया ही कितने गुना, 7 गुना, वो 1 रुपया कितने गुना, 7 गुना, तो ब्याज कितना मिल गया 6 का, ब्याज कितना मिल गया 6 का। और इसने पूछ लिया क्या, वर्ष पूछ लिया, क्या पूछ लिया, वर्ष। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अब 2 की गुणा वर्ष से किया, और 3 गुणा 6, 2 की गुणा वर्ष से किया, 2 का वर्ष से, और 3 गुणा 6, और वर्ष बराबर 3 गुणा 6 का बट्टा 2, 3 गुणा 6 का बट्टा 2, 2 से 3 बार कटा, और 3 का 3 से गुणा किया तो 9, 3 का 3 से गुणा किया तो 9। देखो 1 रुपया 3 हो गया तो 2 मिले, 2 रुपये मिले, और 2 क्या ब्याज मिला कितने सालों में, 3, तो 2/3। इसने कहा वो 1 रुपया ही, देखो तो 7 गुना, मतलब वही धन 7 गुना कितने वर्ष में होगा, तो वो 1 रुपया ही 7 हो गया, तो 6 का ब्याज मिल गया, और वर्ष क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 गुना वर्ष बराबर 6 गुना 3, और वर्ष बराबर 3 गुना 6 का बटा 2, 2 से काटा 3, 3 तिया 9। एक और चलते हैं इसी की तरह का क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया, पहले क्वेश्चन को देख लिया, फिर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस के बाद परफेक्शन आ जाएगी दोस्तों, ये 100% मैं आपसे वादा करता हूँ। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष में 10 गुना हो जाती है। देखो 1 रुपया है और 10 गुना हो गया, 1 रुपया है और 10 गुना हो गया, तो ब्याज आप खुद चेक कर लें, 1 से 10 हुआ तो 9 रुपये मिल गया, कितना 9 रुपये, और कितने सालों में, 3 वर्ष में। 9 रुपये मिल गए 3 वर्ष में, तो 9 का बटा 3। फिर क्या कह रहे हैं, तो बताओ वह कितने वर्ष में 13 गुना होगा, तो 1 रुपया कितने गुना, 13 गुना, तो कितना ब्याज मिल गया 12। और इसने क्या पूछ लिया, वर्ष। क्या पूछ लिया, वर्ष, तो 12 का बटा वर्ष। अब क्या करा, क्रॉस गुणा कर लिया, तो 9 गुणा वर्ष, 9 गुणा वर्ष बराबर 3 गुणा 9, 3 गुणा 12, 9 गुणा वर्ष बराबर 3 गुणा 12, और वर्ष बराबर 3 गुणा 12, और इसका बट्टा 9, 9 से देखो 12 तिया 36, 36 का बट्टा 9 किया तो 9 चौक 36, तो कितना 9 चौक 36, तो कितना 4 वर्ष दोस्तों क्या है आपका सही आंसर है। एक लाइन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 तिया 9, तो 3 से देखो 9 और 3, 9 और 3 का कॉम्बिनेशन देख लो, 3 तिया 9, तो कितना, किसका 3 गुणा 12 आएगा, तो 4 तिया 12।
या 9 कितने में मिले 3 में, तो 12 वर्ष पूछा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 तिया 36, 36 को 9 से काटा तो 4 वर्ष आपका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, सेम इसी तरह का कंटेंट है, 1 रुपया है, 3 वर्ष में 7 गुना हो गया, 3 वर्ष में 7 गुना, जब 7 गुना हुआ तो 6 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला, और कितने साल में मिला, 3 वर्ष में। 6 रुपये मिला मुझे कितने, 3 वर्ष में, 6 रुपये मिल गया 3 वर्ष में। फिर क्या कहा, तो बताओ कितने वर्ष में यह है, 11 गुना होगा, मतलब यूँ 1 रुपया ही, और क्या पूछ लिया, 11 गुना, कितना पूछ लिया, 11 गुना, तो कितना ब्याज मिला, 10 का ब्याज मिला, कितने का, 10 का, तो 10 रुपये इसने पूछ लिया कितने वर्ष में मिलेंगे, 10 रुपये क्या पूछ लिया कितने वर्ष में मिलेंगे। दोबारा देखें क्वेश्चन को, 1 रुपया है, 7 गुना हो गया तो 6 मिले मुझे कितने, 3 वर्ष में। 1 रुपया है तो 11 गुना हो गया, कितना मिल गया, 10 मिल गया, कितने वर्ष में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब 6 का गुणा किया वर्ष से, 6 का गुणा किया वर्ष से, और 3 का गुणा किया 10 से, 3 का गुणा किया 10 से, और वर्ष बराबर 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 का बटा 6। अब 10 की 3 में 30, 10 तिया 30 बटा 6, और 6 से कट गया 5, 6 से कट गया 5, तो 5 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 1 रुपया 7 हो गया, 6 मिले मुझे कितने वर्ष में, 6 मिले मुझे 3 वर्ष में। फिर क्या कहा, 1 रुपया 11 गुना, तो मिल गया कितना 10, और पूछ लिया कितने वर्ष में, तो 6/3 बराबर 10 बटे वर्ष, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुना वर्ष बराबर 3 गुना 10, और 3 10 का गुना 30, 30 का बटा किया 6, तो कितनी बार 5 बार, तो 5 वर्ष, मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ये थे आपके साधारण ब्याज के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से पिछले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, और आपके मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूं, अगले 15 क्वेश्चन और होंगे, जो आपकी साधारण ब्याज क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी हो जाएगी, और मैं नेक्स्ट ट्राई जल्द से जल्द कर रहा हूं। जैसे ही आपकी क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको पूरे के पूरे साधारण ब्याज का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। नीलेश व्लॉग्स जो चैनल है उस पर आपको पूरा साधारण ब्याज का सारे के सारा जो आपका PDF है वो मिलनी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट जल्दी। तो रेगुलर क्लास करें, और आप लोगों ने जो आपको कहा था हम लोगों ने कि हम जल्द से जल्द क्या आपके लिए 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी करने जा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों का कल से स्टार्ट हो चुका था। तो रेगुलर इसी तरह हम लोग आपसे के साथ सारी की सारा एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, और आप अपना क्या करें, रेगुलर जितना आपको पढ़ाया गया उसको कंप्लीट करें। आप खुद चेक करेंगे 1 से 2 महीने के अंदर आपके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा, ये वादा है दोस्तों आप लोगों से।